देहरादून और उत्तर भारत में हाल के ही दिनों में कई बार क्लाउड बर्स्ट यानी अचानक तेज बारिश का विस्फोट हो चुका है। पहले मॉनसून की बारिश धीरे धीरे होती थी, जिससे नदियां और धरती पानी जल्दी सोख लेती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडल में नमी यानी मॉइस्चर की क्षमता बढ़ गई है। इसके कारण बादल जब फटते हैं, कुछ ही घंटों में महीनों जितना पानी गिर जाता है। देहरादून में हाल में ही क्लाउड बर्स्ट में कितने तो गांव बह गए और सड़कें टूट गई। पृथ्वी के इतिहास की बात करें तो जलवायु बार बार बदलती रही है। कभी आइस एजिस आया है जब धरती का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया है, तो कभी ग्लोबल वार्मिंग आया है जब औसतन तापमान जो 14 डिग्री सेल्सियस है उससे टेम्परेचर ऊपर चला गया है। और ये बदलाव लाखों हजारों सालों में होते रहे। आज से 70 करोड़ साल पहले बात करें तो स्नोबॉल अर्थ था, जिसमें पूरी धरती बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। महासागर भी जमे हुए थे, जिसे सुपर कूलिंग इवेंट भी कहा जाता है। पर्मियन एक्सटिंक्शन में ग्लोबल वार्मिंग आई और धरती में सबसे बड़ी विलुप्ति हुई। साइबेरिया में एक विशाल ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि 90% प्रजाति जो है वो विलुप्त हो गई। क्रिटेशियस पेलोजीन एक्सटिंक्शन को तो हर कोई जानता है। आज से 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको के पास चिक्सक्लूब नाम का एस्ट्रॉयड आया और उस एस्ट्रॉयड के कारण धूल और राख ने पूरे सूरज की रोशनी ढक दी और अचानक ग्लोबल कूलिंग हो गई। डायनासोर समेत 75% प्रजाति विलुप्त हो गई। बात यह है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग तो होती रही है, तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बदलाव में हजारों लाखों साल लगते थे, लेकिन आदमी ने इसे 150 साल में ही धरती का टेम्परेचर 1.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। और इसमें कोयला जलाना, पेट्रोल जलाना, इंडस्ट्री से धुआं निकलना, पूरे पूरे जंगल काट देना, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जैसी खतरनाक गैसेस अपने स्तर पर पहुंच चुकी है। पहले जमाने में ग्लोबल वार्मिंग का असर बहुत धीमे धीमे होता था, अब ये सीधे डायरेक्ट हो रहा है। कहीं फ्लैश फ्लड आते हैं, कहीं हीट वेव होती है, कहीं जंगल में आग लग जाती है और कहीं क्लाउड बर्स्ट होते हैं।